हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। चलिए आज की एक नई और कहानी को आपको सुनाते हैं। कहानी बहुत ही इमोशनल है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी है। कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी मेरठ के एक गाँव की है। यहाँ पर एक विकास नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा और एक 6 साल की बेटी। विकास का दूध का बिजनेस था। उसके घर में बहुत सारी भैंसें पाल रखी थी। उसका कारोबार भी अच्छा था और पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, विकास और उसकी पत्नी के रिश्ते भी धीरे धीरे खराब होने लगे थे। उनमें रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। उनके झगड़े का सबसे बड़ा कारण हुआ करता था कि उसकी पत्नी उसे अब वह समय नहीं देती थी जो कि उसे शादी के शुरुआती दिनों में दिया करती थी। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, इस वजह से दोनों का सोना भी अलग अलग हुआ करता था। इस वजह से विकास परेशान होने लगा। उसे आदत थी कि वह रोज़ अपनी पत्नी से संबंध बनाता था, लेकिन अब उसकी पत्नी इन सब चीज़ों को करने में असमर्थ थी। जब भी उसके साथ में संबंध बनाता तो उसे वह एक बार ही संबंध बनाने देती, उसके बाद मना कर दिया करती थी। लेकिन विकास को धीरे धीरे उसकी बातें बुरी लगने लगी। वह जब भी उसे मना करती तो उसके ऊपर गुस्सा आता और उसे पीटने लगता। विकास की पत्नी अपनी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। किसी को क्या बताती, बच्चों से क्या कहती कि पापा उसे क्यों मारते हैं। यह उसकी मार खा खाकर चुप सो जाती। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। विकास की पत्नी इन सब से तंग आ चुकी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और विकास की पत्नी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और फिर विकास की पत्नी, जिसका नाम कि सुनीता था, अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके रहने चली जाती है और कह देती है कि मैं आज के बाद वापस कभी नहीं आऊँगी। तुम अपने घर में अकेले रह सकते हो। तुम्हें शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारे साथ मैं रोज़ रोज़ संबंध बना सकती हूँ। इतना झगड़ा होने के बाद सुनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। अब विकास घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका काम धंधा सब कुछ ठंडा हो चुका था, क्योंकि सारा काम उसकी पत्नी भी मिलकर संभाला करती थी। लेकिन अब विकास पागल सा हो गया था। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसे घर खाने को दौड़ता था। अकेलापन उसे बहुत ज़्यादा कचोटता था। इसी बीच वह अपनी पत्नी को मायके से लेने भी गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ आने से साफ साफ इनकार कर दिया। इन सब के चलते करीब लगभग 5 महीने का टाइम गुजर चुका था। विकास को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था, क्योंकि उसे हर रोज़ संबंध बनाने की आदत थी। वो इस सब का आदी था और वह इस चीज़ का आदी था। इसलिए अब उसने सोचा, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ। उसकी शारीरिक ज़रूरत उसे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। इस मामले में उसने अपने एक दोस्त से बात की और उससे कहा कि तुम मेरे लिए एक ऐसी औरत ढूंढो जो मेरे घर में आकर रह सके। चाहे कोई शादीशुदा हो या विधवा हो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारा पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी बीवी आने से मना कर रही है और अब मैं उसे लाना भी नहीं चाहता हूँ। तो जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो ताकि मुझसे शादी कर सकूँ। विकास के दोस्त ने कहा, तो ठीक है, मुझे तुम 1 महीने का समय दो, मैं तुम्हारे लिए कोई औरत ढूंढ कर लेकर आता हूँ। उसके 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक विधवा औरत का रिश्ता उसके लिए बताया और कहा, इसके पति का एक्सीडेंट हो चुका है और इसका अब दुनिया में कोई भी नहीं है। अब ये अकेली है। साथ ही यह भी बताया कि उसकी एक 13 साल की लड़की भी है। विकास ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह औरत उसे अपने लिए ठीक लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम अब शादी की बात आगे चलाओ। जो भी खर्चा होगा मैं उठा लूँगा। उम्र में विधवा औरत की शादी के लिए जल्दी तैयार हो गई थी। किसी उसे सहारा चाहिए था और वैसे भी विकास पैसे वाला था, तो कोई भी औरत आने के लिए राजी आसानी से हो सकती थी। और उसके 1 हफ्ते बाद ही मंदिर में विकास और उस औरत की शादी हो गई। शादी कुछ लोगों के बीच ही हुई, जो उसके यार दोस्त थे या फिर मंदिर का पुजारी था। शादी होकर वह विधवा औरत
विकास में के घर में आ गई और उसकी 13 साल की लड़की भी। विकास बहुत खुश था। शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था और विकास की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही खुश था और उसके घर के लिए औरत भी मिल गई थी। उसका घर भी संभाल रही थी और उसका काम धंधा भी संभाल रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी शारीरिक इच्छाएं भी पूरी हो रही थी। विकास का काम धंधा भी फिर से अच्छा चल निकला था। पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे बात उसकी पहली पत्नी को भी पता चल गई, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तो उसे क्या फर्क पड़ना था, वह उसे तलाक देना चाहती थी। इसलिए उसने किसी भी बात के लिए कोई भी आनाकानी नहीं की और ना ही कोई कदम उठाया। चुपचाप रही। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी तरह करीब 7 महीने बीत गए। इसी बीच विकास की दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। समय और गुजरता है और डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है। विकास की दूसरी पत्नी सोनिया जिस दिन बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। विकास उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा पेट में मर चुका है। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं और विकास से कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी पत्नी को बचाने की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी विकास की दूसरी पत्नी भगवान को प्यारी हो जाती है। उसके बाद विकास उसे घर ले आता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। विकास अब पूरी तरह टूट चुका था। अकेलापन अब उसकी ज़िंदगी में फिर से आ चुका था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी दूसरी पत्नी भी अब जा चुकी थी और पहली पत्नी आना नहीं चाहती थी। वह फिर से अकेलेपन का शिकार होने लगा। उसका घर फिर से सूना हो गया था। उसकी जो सौतेली बेटी थी दूसरी पत्नी की, उसकी बेटी अब लगभग 14.5 साल की हो चुकी थी। घर का थोड़ा बहुत काम संभालने लगी थी। काम धंधा फिर से ढीला होने लगा था। रात दिन विकास सोचता ही रहता और सोचता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। 4 महीने गुजर गए। उसकी अपनी बेटी के साथ ठीक ठाक व्यवहार था। अभी तक उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वह उसे एक बच्ची ही समझ रहा था और बस कभी कभी उससे बात कर लिया करता था, या फिर खाना वाना लेना होता था तो उसे कह दिया करता था। उसके मन में इस तरह का कोई विचार नहीं आया था। लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी बाथरूम से नहा कर निकली तो उसके पूरे कपड़े गीले थे, उसके शरीर पर चिपक रहे थे। उसका शरीर उन कपड़ों से साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उम्र इतनी छोटी थी कि उसे इस बात का होश तक न था कि आखिर मैं इस हाल में बाहर क्यों आ गई और इस हाल में आने से क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही विकास ने उस लड़की की तरफ देखा, ना जाने क्यों उसकी नीयत सी खराब होने लगी। उसे अजीब निगाहों से देखने लगा। विकास पहले से ही इस मिजाज का था। उसे औरतों की आदत थी। लड़की 14 साल के आसपास थी। उसका शरीर पूरी जवानी पर था। शरीर थोड़ा भर आया था। विकास ने जब उसे देखा तो उसे अजीब ही बेचैनी सी होने लगी। अब उसका मन डगमगाने सा लगा। लेकिन एक बार उसने सोचा कि मेरी बेटी है, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि मेरी अपनी बेटी तो नहीं, सौतेली बेटी है। अगर मैं इसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत करता भी हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है। उसके मन में शैतान जाग चुका था और यही सब सोचते सोचते उसने प्लान बनाया कि मैं इसे पाकर रहूँगा। लेकिन वह उसे इतनी आसानी से नहीं पा सकता था और न ही इस बात के लिए शायद मना सकता था। इसलिए उसने उसका एक तरीका निकाला। उसने अपने मोबाइल में 2-3 गंदी फिल्में सर्च की और उसको डाउनलोड कर लिया। उसने सोचा क्यों ना मैं लड़की को यह गंदी फिल्में दिखाऊं। वह चाहता था कि यह सब चीज़ देखकर उसे इन सब चीज़ों की लत लग जाए, और वह इसी को ध्यान में रखते हुए उसने एक दिन अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उसके सामने मोबाइल चला दिया। उसमें तरह तरह की वीडियो दिखने लगी। यह सब देखते ही वह लड़की नाराज़ सी हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा उसे क्या दिखा रहे हैं। तब वह कहने लगी, पापा आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं, यह तो गंदी चीज़ है, आप गंदे हैं। कहने लगा, यह कोई गंदी चीज़ नहीं है, इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, तुम ध्यान से देखो और तुम भी ये सब चीज़ करोगी तो तुम्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी। उसकी उम्र कच्ची थी तो वह अपने बाप की बातों में आने लगी और वह वीडियो देखने लगी। धीरे धीरे वह वीडियो देखकर उसे भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन विकास ने सोचा
कि मैं अभी इसके साथ संबंध नहीं बनाऊंगा। और फिर धीरे धीरे उस लड़की को इन फिल्मों को देखने की आदत लग गई। अब वह फिल्में अकेले में भी देखने लगी थी, क्योंकि विकास जानबूझकर मोबाइल घर पर छोड़कर जाता था ताकि उसे इन सब चीज़ों की आदत पड़े। लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब उस लड़की को भी इन फिल्मों की आदत लग चुकी थी। उसे ये फिल्में अच्छी लगने लगी थी। विकास अब समझ चुका था कि अब वह पूरी तरह तैयार है। और फिर एक रात उसने उसे बुलाया और कहा, आज तुम मेरे पास ही सोना। लड़की बहुत भोली थी। उसने आसानी से कहा कि हाँ पापा, मैं आ जाऊंगी। जब रात को उसके पास वह सोने आई तो विकास ने मोबाइल चला लिया और फिर से वह दोनों मिलकर वह फिल्में देखने लगे। अब वह लड़की भी थोड़ा थोड़ा उत्तेजित सी होने लगी थी और धीरे धीरे विकास ने उस लड़की के सारे कपड़े उतार दिए और उसके शरीर पर वह उसे अलग अलग जगहों पर छूने लगा। अब उस लड़की को भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जैसा उसने उन फिल्मों में देखा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। अब विकास उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। शुरू शुरू में तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह चीखती है, चिल्लाती है, कहती है, पापा दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। लेकिन विकास कहाँ मानने वाला था। अब तो उसे मौका मिल चुका था और वह करीब आधे घंटे तक उससे संबंध बनाता रहा। और इतनी बुरी तरह संबंध बनाता है कि वह रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह फिर शांत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों संबंध बना लेते हैं और साथ में मिलकर ही सो जाते हैं। अगली रात फिर से विकास उसे वही सब चीज़ें दिखाता है, गंदी फिल्में दिखाता है और संबंध बनाने के लिए कहता है। अब दोनों फिर से संबंध बनाते हैं। आज उस लड़की को भी अच्छा लगने लगता है। अब धीरे धीरे यह सिलसिला रोज़ ही होने लगा था और इस तरह समय बीतता गया। अब लड़की को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उसे ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। लगभग 6 महीने गुजर गए। एक दिन वह लड़की विकास के जाने के बाद घर में काम कर रही थी। तभी आसपास की कुछ औरतें की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उन औरतों ने उस लड़की की हालत कुछ अजीब सी लगी। उसका पेट कुछ निकला सा नज़र आ रहा था। उन्होंने तो ऐसा बहुत ही अजीब लग रहा था। और वैसे भी औरतों को तो ये सब चीज़ें पहचान में आ ही जाती हैं कि लड़की किस हाल में है। उन्होंने देख के पता लगा लिया कि वह प्रेग्नेंट है। वह औरतें उस लड़की के पास जाती हैं, उससे बातचीत करती हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताती। और क्योंकि वह शादी भी इन सब चीज़ों से क्योंकि शायद वह इन सब चीज़ों से अनजान थी, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह औरतें उसे ज़बरदस्ती एक अस्पताल में लेकर जाती हैं। वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो बताता है कि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सब सुनते ही वह औरतें बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती हैं और उसे वापस घर ले आती हैं। उसके बाद कुछ औरतें और आदमी मिलकर पुलिस में शिकायत कर देते हैं कि ये लड़की नाबालिग है और प्रेग्नेंट है। उसके घर में इसके बाप के सिवाय और कोई नहीं रहता। विकास इन सबसे बेखबर था। पुलिस घर में आ गई थी। उस लड़की को पुलिस ने अपने साथ ले लिया और उसे नरमी से पूछताछ की, बेटा ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? पहले तो वह लड़की आनाकानी करने लगी, क्योंकि वह नासमझ थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि ये सब क्या पूछ रहे हैं और मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ा सा सख्ती करने पर उस लड़की ने पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता दिया और बता दिया कि कैसे उसके पिताजी उसके साथ रोज़ रात को यह सब कुछ फिल्में दिखाकर संबंध बनाते हैं। यह सब सुनते ही आसपास की औरतें और गांव वाले परेशान हो गए और दंग रह गए। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वे लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ, चाहे वो सौतेली ही हो, ऐसा कैसे कर सकता है और इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। उसके बाद पुलिस किसी भी तरह से विकास को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वालों ने जब उसे सख्ती से पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी पुलिस वालों के सामने रख दी। पुलिस वाले भी सुनकर दंग थे। एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शारीरिक हवस कितनी हावी हो जाती है कि उसे रिश्ते भी छोटे लगने लगते हैं। उसके बाद विकास को उम्र कैद हो गई। वह पैसों के बल पर यह सब कर रहा था। उसे लगता था कि मेरे पास इतना पैसा है कि कभी भी कुछ भी कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जुर्म छुपाए नहीं छुपता। उसके बाद विकास को उम्र कैद की सज़ा हो गई और उस लड़की को एक अनाथ आश्रम में सुरक्षित भेज दिया गया। लड़की ना समझ थी, ना बालिग थी, उसे सब कुछ पता भी नहीं था, इसलिए अनजाने में सब कर बैठी थी। लेकिन वह तो समझदार था।
उसे क्यों शर्म नहीं आई अपनी बेटी के साथ यह सब करते हुए। सौतेली थी लेकिन थी तो बेटी ना। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को परेशान करना नहीं है, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बस आपको सचेत करना है। आजकल समाज में इतनी गंदगी भर चुकी है कि लोग रिश्तों को भूलकर हैवानियत पर उतर आए हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िएगा, और अच्छी लगी तो आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।